हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये है कि आपको लोग अलग क्यों समझते हैं, क्या है जिस वजह से आपको अलग तरीके से देखते हैं, अलग समझते हैं, क्या बात है, अच्छा बुरा क्या किस तरीके से है, ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लोग आपको अलग तरीके से क्यों देखते हैं, क्या समझते हैं। चलिए, तो गाइज़ यहाँ पर ये रीडिंग जो है वो हर किसी के लिए ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं। कार्ड उल्टा हो गया, इसको सीधा कर रही हूँ। तो आ जाता है यहाँ पर कि लोग आपको अलग क्यों समझते हैं। जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है, मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग वीडियोस है, जाके ज़रूर चेक करें। हो सकता है आपको अपने मतलब की बातें, गाइडेंस चीज़ें मिल जाए, जो मैटर आप देखना, सुनना, जानना, समझना चाहते हैं। फॉलो करेंगे 100% वर्क करेगा, आपको सफलता मिलेगा। पहला। दूसरा ये है कि आपको लोग अलग क्यों समझते हैं, जिस रीडिंग के लिए हम लोग अभी यहाँ आए हैं इसलिए समझते हैं गाइस। यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, आत्मीयता, भावनाएं देने का हिम्मत है, ताकत है। आप ऐसे रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाती है। अगर जिससे गुस्सा है तो फिर कहते हैं ना, जो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल बेकार है, आप बिल्कुल उधर से हट जाना पसंद करते हैं। गुस्सा आता है पर उन चीज़ों को आप ख़त्म नहीं करते, बिगाड़ते नहीं हैं। मतलब जैसा ये है कि कोई किसी से अगर चिढ़ जाता, नफ़रत करता है या किसी का काम बिगाड़ देता है तो वो बहुत बुरी तरीके से बदला लेता है। आप उनमें से नहीं हैं गाइस, आप बदला लेने वालों में से नहीं हैं। आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गालियाँ दे देंगे, बातें करेंगे, बोल देंगे, किसी को बता देंगे, कह देंगे, लेकिन आप किसी का अहित या बुरा करने का सोच ही नहीं सकते। उनको आप इसलिए अलग लगते हैं कि दुनिया उन्होंने देखी है, लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने, आपके जान पहचान के लोगों ने, आपके घर वालों ने दुनिया देखी है, जानते हैं, पहचानते हैं आपको। ये देखकर कि आपके अंदर है 100% देने का एक अच्छा मौका, किसी को अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छे काम, अच्छे अवसर, अच्छी हेल्प, अच्छा सपोर्ट, अच्छा एक वातावरण, जो कहते हैं ना, मन को, दिल को, किसी को अच्छा लग जाए। अपनी ओर से आप बहुत कोशिश करते हैं। लोगों की दुख तकलीफ़ों को भी सुनने के बाद आप मन से, दिल से, कहते हैं ना, जब इंसान जुड़ जाता है तो बहुत बहुत फील करते हैं, प्यार बहुत देते हैं। अगर आपको कोई समझता है तो आप भी उसको बहुत ज़्यादा समझते हैं। अपनी ओर से 100%, शायद उससे ज़्यादा देने का भी कोशिश करते हो, किया है आज तक, वही किया है आपने। चीज़ों को संभालना, बनाना, देना, करना, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आसपास की स्थिति परिस्थिति हो, बिगड़ी हो, फिर भी आपने बनाया या उसके हिसाब से बनने की कोशिश की। लोगों से रिश्ते निभाए, लोग आपके हिसाब से ना चले पर आपने उनके हिसाब से चलने की कोशिश की। हाँ, बहुत बहुत कष्ट हुआ, दिक्कतें आई और आपको ही हमेशा पीछा रखा गया, आपको ही परेशान किया गया, लेकिन उसके बाद भी इंसान कहता ना, हिम्मत नहीं हारता। फिर भी आपने किसी भी तरीके से तकलीफ़ों को उठा करके साथ चले हैं, करने देने का हिम्मत आपका है। एक सच्चा इंसान यही करता है गाइस। सच्चा इंसान जो रहता है, तकलीफ़ अपने अंदर उठाता है, अपने आप में उठाता है, वही तो, उसी का तो फिर ऊपर वाला हाथ थाम लेता है। इसलिए आप अलग हैं
ना, लोग आपको क्यों अलग समझते हैं? जो फील करता है ना, जो आपको समझता है ना गहराई से, जिसने आपको देखा है, समझा है, सुना है, और जो अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाल फिलहाल में अभी जुड़े हुए लोग भी आपको ज़्यादा टाइम में नहीं लगाते ये समझने में कि आप किस तरह के हैं। समझ में आ जाता है इंसान को। आपकी नाराज़गी के पीछे भी उनको अच्छाई समझ में आती है कि यस, इसको बहुत कष्ट हुआ होगा तब आज इसने नाराज़गी जाहिर की, या ये बहुत परेशान हुआ होगा तब आज इसने आवाज़ उठाई है, या फाइट कर रहा है, या लड़ रहा है, या जवाब दे रहा है, या कह रहा है। कहता है ना, सब्र का बांध टूट जाता है तभी कोई चीज़ों को बिल्कुल हटा देना चाहता है, अलग करना चाहता है। लेकिन सामने से कहते हैं एक कदम कोई अगर उठाए, आप इसका मौका नहीं देना चाहते हैं, पहला मौका आप उठाते हैं, पहला अवसर आप देते हैं सामने वाले को, प्यार का, सपोर्ट का, हिम्मत का, सच्चाई का, अच्छेपन का, अच्छे इंसान होने का। आप जो भी बंदे या बंदी है, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हों, उम्र कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपने यही किया है। आप पहला मौका देते हैं, आप पहले सपोर्ट करते, पहले आप समझते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके, आप उनसे कुछ कहें ना कहें, लेकिन चीज़ों को, स्थिति परिस्थिति को, कहानी को समझने भांपने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से आप स्टेप लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई देगा इसलिए नहीं, आप खुद आप अपनी ओर से करते हैं, तब लोग आपकी ओर आते हैं। कहते हैं पहला कदम हर कोई आज इस दुनिया में नहीं उठाता है, कोई नहीं, सॉरी कैमरा हिल गया, कोई पहला कदम नहीं उठाना चाहते। बोलते हैं सच्चाई और अच्छाई का रास्ता कहाँ से निकलता है, लेकिन पहले आप शुरुआत करते हो, चाहे वो पड़ोसी के साथ हो, चाहे वो दोस्त के साथ हो, चाहे वो अपनों के साथ हो, चाहे रिश्तों के साथ हो, चाहे आसपास की स्थिति, लोग हो, आपके कम्युनिटी से, आपकी सोसाइटी से, आपके कहते हैं ना जॉब प्लेस, बिजनेस प्लेस, कहीं से भी हो, पहली चीज़ का मौका, अवसर, इवन जो आपके सामने है, दिख रहा है, वो तो ठीक है, जो बोल नहीं पा रहा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आप उनको भी अवसर देते, उनके साथ भी सहृदयता से, कहते हैं दिल और मन से, आत्मा से चीज़ों को बनाना, करना, ये चीज़ होती है। तो ये लोग आपको इसलिए अलग देखते हैं। हर किसी में नहीं होती ये क्वालिटी, ये बातें नहीं होती हैं, किसी के लिए कोई पहला कदम नहीं उठाता है। जब तक कि कोई ख़ास रिश्ता, ख़ास बात, ख़ास चीज़, ख़ास एहसास ना हो, या कुछ ख़ास चीज़ें आगे मिलने वाली ना हो, कोई लालच ना हो, आप बिना लालच के करते हैं, इसलिए आप अलग हैं। यहाँ पर चीज़ें और भी है गाइस, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार आपने अनजानों के साथ भी अच्छा रिश्ता निभाया है। यहाँ आपने अपनी फैमिली, परिवार के साथ, रिलेटिव्स के साथ, इवन आपके साथ उन्होंने सामने से कुछ गलत कहा, किया, करवाया भी है, आपके मुंह पर भी बोला है, उसके बाद भी आपने उन चीज़ों को साइड में रख दिया, जाने दिया। मन में तो चुभता है, दिल में तो है, लेकिन साइड में कर देते, आप भूल जाने वालों में से, आगे बढ़ने वालों में से है। यहाँ इमोशनली आपको ही बहुत धक्का पहुँचा है, रिश्ते आपने बहुत निभाए हैं, आपके अपने ख़ास रिश्तों से भी आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कड़वा लगेगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन चीज़ों को जो मैं देख पा रही, सुन रही हूँ, समझ पा रही हूँ, यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो यही चीज़ें आपकी एनर्जी पर मिल रही है कि यहाँ पर बहुत से इंसान ऐसे बैठे हुए हो सकते हैं कि आपकी खुद की पर्सनल लाइफ, मतलब स्पाउस आपका साथी, जीवन साथी ही आपका साथ ना दे रहा हो, धोखा दे रहा हो, गलत किया हो सारी ज़िंदगी, चिड़चिड़ा हो, लड़ाई झगड़े, बदतमीज़ी, या फिर ऐसी चीज़ों, ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जहाँ आपकी मानसिकता मिलती ही नहीं, आपकी सोच ही नहीं मिलती, आपकी सोच से कभी भी उन्होंने, कहना चाहिए ना, एक साथ होना गवारा ही नहीं था उनको। अगर आपने ए बोला है तो वो जेड ज़रूर बोलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपको कहीं खलती है कि एक साथी, एक अच्छा इंसान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन साथ ही अच्छा आपको नहीं मिला हो। आपका पार्टनर, लवर, अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी है तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, आपको उससे काफ़ी टेंशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, चिढ़, नफ़रत मिली हो, अच्छा रिश्ता निभाने के बाद भी, जी जान लगाने के बाद भी, कहते हैं ना सर्वस्व निछावर कर देने के बाद भी आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हो, बड़ी परेशानियों, कठिनाइयों के साथ आप कहीं निकले हों। एक रिश्ते से निकलने के बाद यहाँ पर दिख रहा है बहुत से लोग, चाहे वो दोस्ती के रिश्ते में हो, चाहे अपनों के बीच में, एक रिश्ते से निकलने के बाद आप दूसरे रिश्ते में गए कि अपनापना, एक सुकून, एक शांति, एक सहयोग और एक अच्छा स्नेह मिले, प्यार मिले, लविंग वाइब्रेशन की चाहत में शायद आप गए हो, लेकिन वहाँ से भी आपको वो चीज़ें नहीं मिली। आज की डेट में आपको नींद नहीं आती, सोते नहीं हैं, आपको हो सकता है कि काफ़ी चीज़ों को लेकर
लेकर के परेशानी होती हो, दिक्कतें होती हो कि आप तो अपना 100% दे रहे हैं, आपने काफ़ी निभाया, काफ़ी अच्छा चलाया। यहाँ और भी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने, कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, बहुत कम लोग हैं लेकिन है कि रिश्ता आपने बहुत अच्छे से चलाया और सब कुछ आपकी लाइफ में आपको मिला होगा। अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली, या अच्छा दोस्त, अच्छा पार्टनर, अच्छा लवर, अच्छे दोस्त ज़िंदगी में मिले हों, लेकिन चलते चलते थक गए हैं। कहते हैं ना इंसान, अच्छे लोग तो मिलते हैं पर आपको कमिटमेंट ना मिला हो, आपको आप सुकून जो कहता है ना, अपनापन जो होता है, सुकून जो आपको दिल से, आत्मा से, मन से समझने वाला हो। सोल्स कहते हैं कमिटमेंट बहुत कम लोगों में होता है। कैसे इंसान अपनी परिस्थिति के हिसाब से तो आपको काफ़ी चीज़ों के लिए आगे बढ़ जाता है। जब आपको देखता है कि आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं तो वो शायद कुछ कर दे, लेकिन आप हमेशा हर किसी बुरे के लिए भी, अच्छे के लिए, बिना कुछ देखे सुने समझे, यहाँ पर हार आएगा इसके, आप जैसे आपने कुछ आगे पीछे देखा सुना समझा नहीं, बस करते रहे, चलते रहे, देते रहे। लेकिन रिश्ते में आपको अगर बोला जाए कि ये कोई एक सच्चा समझने वाला, इंसानियत के नाते चलने वाला, वो कोई रिश्ता आपको मिला नहीं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रूप में हो, चाहे वो आपके दोस्त के रूप में हो, चाहे मैंने बोला कि जैसे रिलेशनशिप में हो, आप किसी भी तरह से है, एक सुकून आप छानते हो, कहीं ढूंढते हो, सर्च करते हो, मिलता नहीं है। बहुत लंबे समय से इसकी आपको आस थी और आज भी है, और ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस भूल भुलैया में घूम रहे हैं, पर आपकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा है। मिलेगा, मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुकून, बहुत अच्छा अपनेपन से समझने वाले, अपने भाव से जुड़ने वाले लोग भी मिलेंगे, पर आपको इन चीज़ों को ले करके, हाँ, कष्ट तो रहा है, दुखी तो दिखते हैं मन में, कहीं जीवन में एक छोटा सा कहते हैं ना कमी है, अभाव है, वो सब कुछ होते हुए फिर एक चीज़ होती है ना कि नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है, क्या कर सकते हैं। वो भी हमारे एक डेस्टिनी का, एक हमारी या दूसरे शब्दों में बोल लो कर्मा का भी एक वो होता है, बैलेंसिंग के हिसाब से हम कोशिश तो करते हैं इस जीवन में, लेकिन कहीं का कहीं हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को लेकर बहुत दुखी नहीं होना है। रिश्ते आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, समझता है कोई नहीं समझता है, कोई आपसे विश्वासघात करता है, कोई आपके साथ अच्छा करता है, कोई बुरा, कोई आपको अच्छा समझता है, कोई बुरा, कोई अच्छा समझ कर बुरा बना देता है दुनिया के सामने। तो इनको लेकर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सद्भावना और एक नहीं कई लोगों का प्यार जुड़ा है, एक नहीं कई लोगों की सद्भावना, एक इंसान की नहीं कई लोगों की आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं। तो फिर ऊपर वाले के आशीर्वाद, ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले का प्यार अगर आपके साथ है ना, तो ज़िंदगी में आने वाली सारी परेशानियों को, दिक्कतों को, चीज़ों को कहते हैं ना बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको सुकून ही सुकून, सुकून ही सुकून मिलता है। ये लिख करके रखना, ये होगा, ये चीज़ें हैं, और जिनके साथ ये चीज़ें स्टार्ट हो गई है उनको ये पता चलता है कि हाँ ये सच है, इस तरीके से हुआ है और हो रहा है, चल रहा है। जिनके साथ नहीं हो रहा है तो आपको इत्मीनान रखना पड़ेगा। तो आपको लोग क्यों अलग समझते, इसीलिए समझते हैं कि यार दिया तो बहुत है इसने, देता भी बहुत है, देती भी बहुत है, करता भी है, करती भी है, बट अभी इसके लाइफ में जो आपसे जुड़ा है ना, वो आत्मा से समझ जाता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई चीज़ की कमी है, छोटी सी। वो कमी को वो अपने आशीर्वाद से आपको, आपके लिए प्रार्थनाएं करके, दुआएं करके वो पूरा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऐसी चीज़ों को लेकर के कि जहाँ आप अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में आपने हमेशा अच्छा ही अच्छा किया, अच्छा ही अच्छा सोचा, ये तो एक तरफ है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती कि आपके फैमिली के कुछ लोग जुड़े हुए हो सकते, बहुत कम लोग होंगे पर हाँ हैं, जो आपको आत्मा से, वो दिल से चाहते हैं, आपको अलग समझते हैं, इसलिए वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके रास्ते में आई हुई हर तकलीफ़ को वो चाहते हैं कि चुन ले, उठा ले, दूर कर दे, हटा दे। ऐसे परिवार के जो सदस्य हैं आपकी लाइफ में गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसे शादीशुदा लेडी दिख रही है, कुछ एक शादीशुदा बंदा दिख रहा है। यहाँ पर जैसे होता है ना कि माता पिता
हो सकते हैं, या फिर आपसे जुड़े हुए फैमिली रिलेशन के कोई है जो शादीशुदा है, इनका भरपूर आपके लिए आशीर्वाद और प्यार रहता है। वो कभी नहीं चाहते, आपके लिए दिन और रात प्रेयर्स करते रहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कोई बंदी है जो शादी नहीं हुई है, वो आपसे जुड़ी हुई है, आप पर नज़र रखी हुई है और आपके लिए प्रार्थनाएं करती हैं। तो ये आपके अच्छेपन का ही तो है फल, और क्या चाहिए आपको। कोई भी बंदी जिसकी शादी नहीं हुई है, कोई भी हो सकता, आपकी फैमिली रिलेशन, परिवार से, आपके जानने वालों में से ही, रिलेशन में ही है, ब्लड रिलेशन जिसको कहते हैं ना, कोई भी हो सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सी बातों में आपने देखा होगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, गलत कर दिया, गलत कह दिया। हमारे अपने होते हैं जो गलत कह दिया, कर दिया, लेकिन उनमें से कुछ एक दो तीन ऐसे रहते ही हैं जो आपसे कभी बोलेंगे नहीं, और आपके लिए पीछे से बहुत प्रार्थनाएं, बहुत प्यार, बहुत कहते हैं ना आशीर्वाद देते रहते हैं, मनाते रहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई कमी ना रहे। इसलिए लोग आपको अलग देखते हैं, क्योंकि आपका आचरण, आपका व्यवहार उन्होंने देखा है आपके साथ। आपके लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जैसे आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनको कुछ मालूम है या पता है, ये चीज़ें दिख रही है, आपको सफलता नहीं मिल रहा, आप सफलता की ओर तो बढ़ रहे हैं, पहले भी कोशिश की है, काफ़ी परेशानियों दिक्कतों से चीज़ों को लेकर आप आगे निकले होंगे और फिर पीछे हुए होंगे। ये जो सारा माजरा है ना, इन्होंने देखा है। जो आपसे हो सकता है जुड़े हुए लोग हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, आपकी फैमिली रिलेटिव्स के लोग हो सकते हैं। तो इनके अंदर अच्छाइयाँ गाइस हो या ना हो, लेकिन इन्होंने आपको ना बहुत नज़दीकी से देखा और अभी भी देख रहे हैं, अभी भी नज़र बना कर रखे हैं कि किसी तरह की आपके जीवन में कोई कमी या कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। ये किस तरीके से अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, मन के अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं। आप किसी का हित या बुरा नहीं कर सकते। आप लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छी सोच है। और आज से नहीं, आप शायद आपकी एनर्जी शुरू से इस तरीके की रही है। तो ये लोग आपको अलग समझते हैं, इसलिए अलग आपको देखते हैं। इस तरह से आपसे कहते ना, इंसान बुरे बुरे लोग नहीं होते हैं। अगर आपके सामने 50 लोग बुरे हैं तो 2 लोग सच्चे और अच्छे हैं और आपसे जुड़े हो और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो एनर्जी, अच्छी एनर्जी ही आपसे जुड़ेगी। बुरी एनर्जी आपसे जुड़ ही नहीं सकती। पहली बात, वो भागेगी, वो डरेगी कि आप उनकी बातें ना जान लें, आप उनके बारे में पता ना कर लें, आपके उनका सच्चाई आपके सामने ना आ जाए। ऐसे लोग छुपेंगे, बनावटी दिखावा करेंगे, इधर उधर से वो करेंगे, आपसे कांटेक्ट है आप, क्योंकि आप प्योर एनर्जी है ना, क्योंकि प्योर सोल्स है, क्योंकि प्योर आपके कर्मा है। जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप समझ जाते हैं। आपको कोई बोले ना बोले, स्थिति परिस्थिति आप भाप लेते हैं, समझ लेते हैं, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों, लेकिन आपको चीज़ों को देखना और उसके हिसाब से अपने आप को, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रखना, एडजस्ट करना, ये चीज़ें बैलेंसिंग जो होती है ना, वो आपको आती है। अब आ जाता है यहाँ पर कि आपके जैसा मैंने बोला है कि फैमिली, आपके रिलेशन में, लव लाइफ में हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों, काफ़ी पैशनेट है, आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली की ओर से आपको सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होता है कि जब आपको लोग प्यार करते हैं, अपनापन देते हैं, आपके दोस्तों का भी सहयोग भरपूर इसमें मिलेगा और आपकी फैमिली का भी मिलेगा। नहीं मान रहे तो उनको मानना पड़ेगा गाइज, और आप अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के साथ रिलेशन है। तो प्रोटेक्शन के साथ रिलेशन को आगे ऊपर वाला ही बढ़ाता है, और स्थिति परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, वो बराबर कर देता है, सही परिस्थिति आपके सामने ले कर के आएंगे। और कुछ हफ्ते, 9-10 हफ्ते आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आपकी अच्छाइयों का ही है। कर्मा रहते हैं ना, जो सारे काम हमारे खुद ब खुद बनाते हैं। ऐसा सीन कभी क्रिएट होता है कि लगता सब बिगड़ रहा है, लेकिन हमारी अच्छाइयाँ जो आसपास के लोग आपको अलग समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, वो समझ जाते हैं, फिर वो काम बनाने लगते हैं। या बोलो कि गॉड या आपको यूनिवर्स या आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करने लगते हैं काम बनाने में। ठीक है, यहाँ उन लोगों के लिए बात करूँगी कि आपको लोग क्यों अच्छे समझते, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आपके हार्डवर्क के साथ लोग जो जुड़े हुए हैं वो आपको खुद भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, सपोर्ट करना चाहते, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऐसे डेज़ हो सकते हैं जिनको इन्होंने काउंट किया है, इन्होंने देखा है कि आपके
इस लेवल के या इस परिस्थिति में रह कर के कष्टों को, दुखों को उठाया हो, या आप बाहर निकले हो, सहन किया हो, झेला हो, जो झेलने वाली परिवार से ना हो सकते हो, या आपकी शारीरिक और मानसिक आर्थिक स्थिति ऐसी झेलने लायक ना रही हो, उस चीज़ को फेस करना, जिसको कहते हैं ना फेस करना, देखना। तो बहुत से काम, बहुत सी बातें ऐसी होती है जो आपके आसपास के लोगों ने देखा, इसलिए आपको अलग समझते हैं कि इस बंदे या बंदी में यार बात अलग है। अब एक इंसान होता है एक जगह छोड़कर जाना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, अपने भाग्य से लड़ना नहीं चाहता, किस्मत बैठे बैठे तो दे देती है कुछ लोगों को, लेकिन आप उनकी ओर देखते हैं जिनको किस्मत से बैठा हुआ मिलता तो उनके कर्मा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किस्मत का भी नहीं मिल रहा है तो आप उनमें से हैं, उनमें से नहीं है कि आपको अगर किस्मत का नहीं मिल रहा है तो हाथ बांध कर बैठे रहेंगे। आप किस्मत के को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वालों में से होते हैं। आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है उस वक्त जब लोग टूट रहे होते हैं ना, जब लोग टूट रहे होते हैं तब आपकी मानसिक स्थिति इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आप ऐसे ऐसे डिसीज़न लेने लगते हैं, ऐसे काम करने लगते हैं कि आप बुरे वक्त से ही आपने अपने आप को खड़ा किया है। ये मैं आपकी इस एनर्जी को, आपकी इस वर्क को, इस चीज़ को देख करके बोल सकती हूँ। इसलिए लोग आपसे प्यार करते हैं, इसलिए लोग आपको समझते हैं, इसलिए आपसे लोग जुड़े हुए हैं, आपको अलग क्यों समझते हैं, इसी वजह से रीज़न ये है। ऐसा भी वक्त है, ऐसी भी चीज़ें भी हो सकती हैं कि आप में से बहुत कुछ लोगों के लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा, लव मैरिज किया है गाइज आप में से कुछ लोगों ने, या लव मैरिज करने के लिए बैठे हुए हैं। जिनकी हो चुकी है उन्होंने फैमिली को लेकर के चलने चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम बहुत बड़े रूप में आई है। इवन यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ ने लव मैरिज करने के बाद भी आपके साथ धोखा किया या धोखा दे रहे हैं। एनर्जी चल रही है, धोखा दे रहे हैं, धोखा किया है। तो इनको आप, कहता है इंसान छोड़ छाड़ करके भाग जाना, नहीं, आप उनमें से नहीं है। आपकी एनर्जी ये बोलती है कि नहीं, हम इस चीज़ को समेटेंगे, हम अपना घर बनाएंगे, अपनी लाइफ को बनाएंगे। ये जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं आपकी लाइफ में, वो बनेंगी ज़रूर, लेकिन आपको उसके लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, इसका फल ज़रूर मिलेगा। और आपके पार्टनर को, बंदे या बंदी को, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, स्थिति परिस्थिति, गाइज यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी कि कुछ लोगों की नज़र आपकी फैमिली लाइफ पर भी रहती है। पर्सनल लाइफ में लव मैरिज किया, अब किसी को पसंद नहीं आया, या अरेंज मैरिज भी करते, किसी को पसंद नहीं आया, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी को, कहते हैं ना, भेजते हैं कि पसंद नहीं आता है कि इनका रिश्ता ना चले। अब उस बंदे या बंदी को जो आपके साथ गलत कर रहा है, या रिश्ता नहीं निभा रहा है, या विश्वासघात कर रहा है, उसका रास्ता ही मोड़ने की कोशिश दूसरे लोग करते हैं कि ये इनके पास ना जाए, या इनके साथ ना रहे, इनकी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना है। तो वो उस तरह के लोग भी आ जाते हैं। गलती पार्टनर की नहीं होती, प्रोटेक्शन के साथ आपका रिश्ता है, बहुत अच्छा चलेगा और अभी भी चल रहा है, और पार्टनर रास्ते में आ जाएंगे, लेकिन हार्ड वर्क करना होगा गाइस आपकी, ठीक है। और जो लव मैरिज करना चाहते हैं वो भी होगा इनका, आपको सक्सेस और सफलता मिलेगी, क्योंकि उस रास्ते में आप जाते हुए दिख रहे हैं। यस, और फैमिली भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करती हुई, फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि आप जो है ना, बिल्कुल आपको अलग क्यों समझते हैं, इसलिए क्योंकि आप हर किसी के साथ आपने अच्छा किया, अच्छा सुना, अच्छा देखा, अच्छा किया, अच्छा देना, अच्छा बताना, तो सबके प्यारे तो वैसे ही भी हो जाते हैं। जो टांग खींचता है, जो बुराइयां करता है, जो गलत कर्मा करता है, जो गलत बातें बोलता है, लोगों की लाइफ बर्बाद करता है, तो उधर पे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है। आपको आज नहीं अपने, कोई ऐसा है जो फैमिली में आपको अपना बड़ा बुजुर्ग आपको पाना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है कुछ समय तक इनसे बातें ना हुई हो, दूरियां हुई हो, लड़ाई झगड़े हुए हों, विवाद हुआ हो, ऐसा कुछ है जो उनके अंदर चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी गाइस, क्योंकि आपके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, हो सकता है कुछ लोगों की वजह से इन्होंने आपके खिलाफ खड़े हो गए हों, आपके खिलाफ बातें की हो, आपके खिलाफ काम किए हों,
तो ये जो चीज़ें हैं जिनके साथ जाकर या जिनके कहने पर या जिनकी वजह से किया, आज इनको उनका सच्चाई, उनके मुखौटा सामने आ गया। ये आपको पाना चाहते हैं, आपकी अच्छाई की वजह से आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो वक्त भी देखा है, वो उस टाइम भी देखा आपको नज़दीक से अपना, कि आप किस तरह के हैं, आपकी सोच को, आपके आपके कहते हैं ना सोल को टटोला है, देखा है। और जो कुछ समय का कहते हैं सपना रहता है ना, सपना, कुछ लोग होते लुभावने सपने दिखाते हैं और फिर काफ़ी रिश्तों में तोड़ फोड़ करते हैं। फिर उसके बाद जब टूट फूट हो गई तो भाग जाते हैं छोड़कर, और जिस व्यक्ति को हाथ में लेकर करते करवाते हैं उसी को अकेला छोड़ देते। तब उस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि आपकी अच्छाइयाँ क्या थी, ये थी। आपको लोग क्यों अपने इतना वो उससे देखते हैं गाइज। और ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिनके सामने ये चीज़ें बातें आ चुकी हैं तो वो तो ठीक है, रेजोनेट हो रहा है। लेकिन जिनके सामने नहीं आया है या आने वाले टाइम पर ये चीज़ें होगी तो देखिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इसका भी आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे बुरे लोग होते हैं, बुरे लोग भी कभी अच्छे हो जाते हैं। और वो जो बुरे होते हैं ना, हमारे अपने ही होते। क्यों हो जाते हैं पता है? उनको कुछ लोग मिलकर ऐसा कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इनको मिला लिया जाए, इनके साथ ऐसा कर दिया जाए, या कुछ इस तरीके से एनर्जीज भेजते हैं, बातों में ले लेते हैं। समझ रहे हैं आप? गलत काम करवाने, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो लोग कुछ समय तक यूज़ करते हैं। जब ये चीज़ें काम बात ख़त्म होता है तब उनको समझ में आता है कि नहीं यार, रियलिटी तो कुछ और है। तब आपका कीमत समझ में आता है, आपकी वैल्यू समझ में आती है कि क्या है। और आपके अंदर ये इतने कहते हैं ना, इंसान के अंदर खूबियाँ होती हैं जो दबी पड़ी रहती है, बाहर के लोग नहीं समझ पाते। लेकिन जो लंबे समय तक या अपने या आसपास के लोग आपके जो जुड़े रहते हैं शुरू से, वो समझते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो आपको इसलिए अलग समझते हैं। आपके अंदर एक चीज़, एक और बात है कि ऐसी बातों को हो सकता है कि आपने कभी भी शादी जैसे रिश्ते को निभाने के लिए आपने एक तरफ़ा अपना रिश्ता चलाया है। आपको सामने से कोई भी कमिटमेंट नहीं मिल रही है, चाहे वो लव लाइफ हो, पार्टनर हो, या फिर आपकी मैरिड लाइफ हो, उसमें इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। क्लैरिफिकेशन ही, ये कार्ड्स बड़े होते हैं लेकिन प्रोटेक्शन के साथ है गाइस। तो चीज़ें तो सुधरेंगी, बनेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगी। आपकी अच्छाइयाँ हैं ना, तो लौट कर तो आना पड़ेगा ना उनको। कोई भी पार्टनर है, कोई भी रिश्ता है, जब कुछ समय के लिए अगर रास्ता भूल जाए, कहीं और डाइवर्ट हो जाए, कहीं और चला जाए, कुछ और किसी और कमिटमेंट में आ जाए, ठीक है, तो जब वहाँ से सच्चाई का पर्दा उठता है, आंखें खुलती हैं, तो फिर आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, वो हर पल एक एक पल याद आती हैं। दोस्ती में भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे दोस्त यार आपके जिन्होंने किया, गलत किया है, उनको भी इन बातों के बारे में पता है कि आप जैसा इंसान कभी उनके साथ धोखा, छल और कपट कर ही नहीं सकता। जो सच है तो सच है, गलत है तो गलत है, जो है वो आप बता देंगे। बट उन्होंने एक टाइम पर आपके साथ किया है, अब जाकर उनको इस चीज़ का, आपकी अच्छाइयों का रियलाइज़, इंसान रियलाइज़ कर लेता, वही काफ़ी है। बोले ना बोले इन चीज़ों को नहीं है, लेकिन अगर आपसे मौन होकर के कोई आपके पास आने लगे, जो कल तक चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता था, मौन होकर के बैठे, बात करने की कोशिश करे, आपसे मिले जुले, तो आप यकीन मानिए इन चीज़ों में ऐसा कहीं कुछ होता है जब ऊपर वाला अपना खेल खेल देता है, जब उसके मन में सच्चाई या आंखें खोल देता है कि नहीं, ये ऐसी चीज़ें नहीं है। इसलिए कि आपके अंदर जो 100% अपना, जो अपनी लाइफ, अपने कर्मा, अपनी एनर्जी को आपने दिया है ना, वो लोगों के बिहेवियर में सामने आया है, आपका व्यवहार दूसरों के सामने आया है, और ये चीज़ें वर्क करती हैं आपकी एनर्जी के साथ। बुरे लोग तो हमें हर जगह मिलते हैं ना, कि इसने ऐसा किया, वैसा किया। यहाँ पर आपके साथ वो लोग भी आपके लिए दुआएं या जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपके साथ है, उनको सच्चाई आपकी पता चली। आपको जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप गलत नहीं कर सकते, गलत देख नहीं सकते, गलत सुन नहीं सकते, किसी के भी साथ हो, ठीक है। इस तरीके की जो एनर्जी लेकर के चलते हैं ना, वो साथ में बहुत बहुत वर्क करती है। इसके अलावा आप जैसे कहते हैं ना, एक पवित्र मन, साफ मन, साफ दिल, साफ हृदय, आपके पास आकर के कोई बैठेगा ना, तो वो साफ मन से ही बैठेगा। उसको पता होगा कि ये इंसान कुछ भी मन में हमारे लिए गलत सलत ना सोचेगा, ना ले करके बैठेगा। जैसी भी है सच्चाई, वो सामने
से आप बोलते हैं, उस काम को आप सामने से करते हैं, करवाते हैं, बोलते हैं, तो ये जो है ना स्पिरिट गाइड आपका बहुत साथ देते हैं गाइस। यहाँ अगर बोला जाए कि एंजल्स है, स्पिरिट गाइड है, या आपके जिस भी आप देवी देवता भगवान जिसको भी मानते हैं, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपको दे करके रखा है। इसलिए आपकी लाइफ में बदलाव चेंज आते रहते हैं। कभी आप देखो, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, मतलब बदलाव चेंज ऐसा अच्छे रूप में पॉजिटिव वे पे होता है, किसी ऐसे वो नहीं होता है। आपकी उपस्थिति लोगों को बहुत खुशी देती है, बहुत अच्छा फील कराती है, अच्छी एनर्जी जो होती। कुछ लोग आकर बैठ जाते हैं जो बुरा लगता है, हमको ख़राब लगता है, या मन ही नहीं करेगा, हम उठकर वहाँ से चल देंगे, या फिर चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि हमारा मन ही नहीं करेगा उनसे दिल की बातें करने का, मन का कुछ पूछने का, कहने का, करने का। लेकिन आप उनमें से हैं जब लोग आपसे या तो मिलना चाहेंगे, या अपनी बातों को करना चाहेंगे, या कुछ शेयर करना चाहेंगे, या फिर किसी तरीके से आपसे कहते हैं सलाह लेना देना, इस तरीके से होता है गाइस। ठीक है, आपके आचरण या आपकी वाणी शब्द जैसा होता है, लोगों को लग जाता है। आपने जैसे किसी से कुछ बोला, ठीक है, और वो बहुत कम लोगों के साथ होता है गाइस। अगर ये होता है तो आप यकीन मानिए ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। अगर आपने बोला है वो चीज़ें आपकी लग रही हैं तो यकीन मानिए, किसी के दुख में अगर आपने बोला ना कि ये दुख खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा है, कोई परेशानी नहीं, ये ठीक हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, या इन परिस्थितियों से आप निकल जाओगे, चलो आप वहाँ चले जाओ, ये काम कर लो, या इनसे मिल लो, इस तरीके से आप ये काम करके तो देखो एक बार। आपका एक शब्द, एक बात, एक वाणी कहते हैं इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा काम कर जाती है। और ये चीज़ यहाँ पर है, ये है क्योंकि प्रोटेक्शन एक तरह का नहीं है, कई तरह का आपके साथ ये चीज़ें चल रही है। इसलिए अफर्मेशंस जो भी आप डालते हैं, जो भी आपकी लाइफ में बदलाव या चेंजेस आते हैं ना, वो ऊपर वाला सुन लेता है, समझ रहे। इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग लोगों की अच्छाई और ब्लेसिंग्स देने में करो, लोगों के अच्छा बोलने पर करो। अच्छाई मतलब जब भी बोलो ना, ज़्यादातर लोगों का आप में से ये चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं बताऊँ, खुशियाँ बहुत मिलेंगी आपको। इसका उल्टा आप करोगे तो यहाँ ब्लैक एनर्जी है, ये देखिए, खुशियों में ब्लैक एनर्जी, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल, परेशानी, दिक्कत आपको ही आएगी। लेकिन अगर आप जैसे किसी को बोल रहे, कोई रो रहा है, तो आप ये बोलिए कि सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, दुख दूर हो जाएंगे, मत रो, सब खत्म हो जाएगा, अच्छा होगा, आप खुश रहेंगे, आप खुश हैं, क्यों परेशान होते। ये जो चीज़ें होती है। लेकिन अगर हमको मालूम है कि ये हमारा दुश्मन है और हमने बोल दिया कि अरे अभी ऐसा वैसा यूँ त्यों, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, आपके शब्द जो है वो लगने तो हैं, लग जाएंगे सामने वाले को, उसके साथ अहित बुरा होगा तो आपका कर्म बिगड़ेगा, समझ रहे, कर्म बिगड़ेगा। इसलिए छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, जिससे भी मिलते हैं, हम क्यों बोलते हैं 24 घंटे में दिन भर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, बोलते हैं ना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड एंजल्स, थैंक यू गार्डियन एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, क्यों बोलते हैं, थैंक यू एंसेस्टर्स, क्यों बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम अपने देवी देवताओं को बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, सुबह शाम मस्जिद नमाज पढ़ते हैं, क्यों, वो धन्यवाद देते हैं ना, आप उनको याद करते हैं। जब हम ये चीज़ें अच्छा करते हैं तो वो खुश होते हैं, अच्छा देते हैं, अच्छा करते हैं, सारी परेशानियों को ख़त्म करने की वो कोशिश करते हैं। आप चर्च में जाइए, आप गुरुद्वारे में जाइए, क्यों जाते हैं, आप उनको धन्यवाद देते हैं, मांगने तो जाते हैं, अपनी परेशानियों को बताने तो जाते हैं, लेकिन वहाँ से आपको कितना बड़ा गिफ्ट मिलता है आपको नहीं पता। आपको एनर्जी मिलती है, प्योर एनर्जी मिलती है, साथ में आपकी जो निगेटिव एनर्जी होती है वो रिमूव हो जाती है। तो आप कितनी बड़ी चीज़ लेकर के आते हैं, क्लींजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर आपकी सोल जो है काफ़ी क्लींस है यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो आप बहुत मेहनत करके इन चीज़ों को संभालते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। ऐसी चीज़ों में जो कहते हैं ना कि इंसान को आगे और क्या पढ़ना चाहिए, एक्सेस योर विजडम एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन की सुनो, आप अपने आपके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, मैं बता रही हूँ ना, जितने आप ये एनर्जी ये देख रहे हैं रीडिंग, आप वो एनर्जी चाहे वो पहली बार ही क्यों ना आए हो, ये पावर, ये शक्ति उसके पास है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन की सुनो, या अंतरात्मा या मन या दिल आपका क्या कहता है उसकी सुनो, ठीक है, और उसको परखो।
आगे पीछे देखो आपको क्या रिप्लाई मिलता, वो सही रिप्लाई होगा, उसी पर आप वर्क करो। ठीक है, ये अच्छाइयाँ जो आपकी ना कि इंसान जानता है कि ये ईश्वर की दिन रात पूजा करे ना करे, ठीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठे, चर्च में बैठे ना बैठे, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा है, दिल से मन से बहुत अच्छा है। जब भी सोचेगा अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, अच्छा देगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा। तो ये जो आपका लोग आपको क्यों इसलिए आपको अलग समझते हैं, इसीलिए समझते हैं क्योंकि ये चीज़ें जो आपकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हरकतें, छोटा छोटा व्यवहार है ना, वो जुड़ते जुड़ते एक बड़ा पहाड़ बन गया है। समझ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर होता है अपने ऊपर, बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे कि एनर्जीज आपके साथ एक साथ नहीं, कई तरह की फ़्लो हो रही है। ये कई तरह की एनर्जी फ्लो हो रही है। रिलैक्स एंड ट्यून इन टू योर पोटेंशियल। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा अपने क्या कहते हैं चक्रास पर वर्क कर रहे हो, बहुत सारा अपनी एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हो, बहुत सारा दौड़ भाग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थकाने वाले काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा रिलैक्स कीजिए और फिर उसके बाद अपनी कहते हैं ना, हम जब अपने अंदर से अपनी आत्मा से प्यार करेंगे, अपनी एनर्जी से प्यार करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, हम अपने लिए टाइम देंगे, हम अपने दिमाग को रिलैक्स रखेंगे, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। ये तो करना है, जीवन है, जीवन में भागते तो रहना है, दौड़ते तो रहना है, आपको बैठे हुए तो कुछ नहीं मिलेगा। पर उसके लिए भी आपको अपने लिए अपनी ओर भी ध्यान देना होगा वर्क करने के लिए। ठीक है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो सब कुछ आपके अंदर है। वर्क करो, उसको देखो, सुनो, समझो, फिर उसके आराम दो। ये नहीं कि कर रहे फिर चीज़ें क्या होती हैं, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपके साथ चीज़ें बिगड़ेंगी। तो उसको रिलैक्स हो करके करना है और आपकी एनर्जी जो रहेगी वो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है। वो हमेशा कहते हैं ना वर्क करते रहना चाहती है और आपको इसलिए ये चीज़ें कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप स्टक पड़े रहते, इन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये जो बातें हैं जो आपको एकदम अलग करती है, अलग दिखाती है। आप खुश रहते हैं, आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, गाइडेंस है, आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा। अगर ज़्यादा ऐसा लगता है एग्जॉर्शन ज़्यादा हो रहा है या थकावट हो रही है, टायर्ड फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, शारीरिक रूप से, तो थोड़ा सा अपने आप को आराम दो, विराम दो, शांति दो, चैन दो, चैन से अलग से बैठो और अंदर अपने झांको। फिर उसके बाद आपको जो वर्क करना है वो डेली रूटीन तो आपका चलेगा ही चलेगा ना गाइस। ठीक है, यहाँ पर और चीज़ों के लिए है कि यस, आपने अपने लिए टाइम जो पहले दिया है उसमें कुछ हो सकता है कि आपने उतना ध्यान ना दिया हो, और बहुत से लोगों की लाइफ में बदलाव तो आया है। आप कुछ ऐसी आपने मैनिफेस्ट किया है, वो जो है ना, आपकी प्रार्थनाएं जो है ना वो पूरी होने वाली है। ठीक है, किस तरीके से आप और गाइडेंस ले सकते हैं कि अभी और आप क्यों अलग दिखते हैं, उसका रीज़न, यस ये देखिए निकल गया आ गया। ओके, तो ये यही चीज़ है कि लोग आपको क्यों अलग समझते हैं। लोगों को पता है कि आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी सोच आपकी अलग है, इतनी यूनिक हैं आप जो कहते रहे, जहाँ पर हर कोई वर्क तो करता है लेकिन सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन आप थोड़ा सा भी वर्क करोगे और आपको उसमें सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपके जो तरीके हैं, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो थोड़ा दूसरों से हट कर है, इसलिए आपको सफलता मिल जाती। बस उसको एक्टिवेट कीजिए, एक्टिवेशन ज़रूरी है और इस पर वर्क करते रहना है। लेकिन कैसे करना है? रिलैक्स होकर, परेशानी के साथ एनर्जी को उलझा करके चीज़ें वहीं पड़ी रहेंगी, होंगी नहीं। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपके साथ खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका ऐसा आशीर्वाद होता है। दूसरा ये है कि आपके पूर्वजों में से ये चीज़ें, ये बातें रही होंगी जो जनरेशन तक चलती हैं गाइस। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जन्म से लेकर के आते हैं, पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, तो वो चीज़ है ना जो आपके साथ वर्क करती है, उस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, लोग जानते हैं कि यस ये काफ़ी समझ में है, फॉलो करते हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों ने जो किया, आपके
माता पिता के माता पिता, दादा दादी, बाप दादे जो करते आए हैं, आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकर के चलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको आशीर्वाद देती है। ये चीज़ यहाँ खड़ी रहती है, चाहे आपके माता पिता ने किया हो, आपकी पूर्व पीढ़ी ने किया हो, या आप कर रहे हो उनको फॉलो, तो यहाँ ये चीज़ है आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको बिल्कुल अलग दिखाती है, अलग बताती है। काफ़ी आप धार्मिक हो सकते हैं, काफ़ी आप इन चीज़ों को मैं जो ले करके चलता है तो धार्मिक होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत सही रास्ते में चलने वाले होते हैं। कर्मा अगर बिगड़े हो तो कर्मा को सुधारने की मेहनत करते हैं। एनर्जी बिगड़ी होती है तो अपनी सोच सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं गुस्सा, छल कपट, झूठ कभी हुआ है, कई गलतियाँ हुई हैं, उन चीज़ों से आप हटने की कोशिश करते हैं, परे करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, गॉड का रास्ता पकड़ते, वो ऊपर वाले का साथ पकड़ लेते। कब जब समझ में आता है कि दुनिया में कुछ नहीं, ये इसका एक रास्ता है, बाकी तो हमको सब निभाना है, सारे रिश्ते निभाना है, सब कुछ करना है, सब कुछ चलाना है, लेकिन चलाने वाला ऊपर वाला है, तो उसके साथ से हमको चलना है। ये जब समझ में आती तब ये चीज़ें आपके साथ आपको अलग कर देती है, दुनिया से अलग हट के दिखाती है। 10 लोगों में अलग कर देती है, 5 लोगों में अलग कर देती है, 2 लोग हैं तो 2 में आपको अलग करके खड़ा कर देगी, और लोगों का नज़र आप पर रहेगा, क्योंकि आपके साथ उनका आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत, अपनापन दिल से जुड़ा होता है, क्योंकि वो आपको जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ रहते। तो ये थी आज की रीडिंग कि लोग आपको अलग क्यों समझते हैं, ये सारी बातें हैं। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय।